चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के लिए मैथ्स फर्स्ट लेसन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर किस तरह से निकालते हैं। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्ट यानी दो समान हिस्से करने वाला, एंगल के दो समान हिस्से करने वाला। अभी एंगल के दो समान हिस्से करने वाला रे जो रहेगा वो निकालने के लिए अभी सीखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी सीखते हैं एंगल बाइसेक्टर निकालना। तो सबसे पहले एक एंगल निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले एक एंगल निकाले। एंगल निकालते समय जो रेज है, दो साइड है, उसको एरो दिखाना मत भूलिए और उसको नाम देना भी मत भूलिए। देखिए यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। अभी इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए कौन सा एंगल? यस, एंगल क्यू जो दिखा रहे हैं वहाँ पे, उसको बाइसेक्ट करना है। ओके, तो क्या कीजिए, जो कंपास है स्टील का पॉइंट जिसको बाइसेक्ट करना है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके दोनों साइड को काटने वाले दो आर्क्स निकालिए। 2 आर्क्स, 2 आर्क निकालिए। यस, अभी आर्क कहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे स्टील का पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए और जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे स्टील का पॉइंट रख के एक आर्क निकालिए। डिस्टेंस बिना चेंज किए दूसरी जगह पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे रख के आर्क निकालिए और दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट और जिस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले हैं वो वर्टेक्स क्यू और वो पॉइंट, ये दोनों में से जाने वाला एक रे निकालिए। देखिए ठीक से बराबर से एडजस्ट कर लिया और रे निकाल दिया। जैसे ही रे निकालेंगे उसको एरो दिखाना मत भूलिए और उसको नाम भी दीजिए एस, क्यू एस। अब ये बाइसेक्टर है, सो दोनों साइड में सेम निशानी लगाइए। यहाँ पे जैसे निकाला है ऐसा सेम निशानी, इसका मतलब क्या है कि बाइसेक्ट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं वीडियो क्लिप में। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट निकालिए। अब ये सेगमेंट है, सो उसके एंड पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ पे एरो नहीं दिखाना है। जो एंड पॉइंट्स है उनको नाम देंगे ए बी। अभी ये लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। कंपास लीजिए, दोनों एंड पॉइंट में से किसी भी एक के ऊपर रखकर मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए। देखिए ए के ऊपर रखा है और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया। यस, और एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क, सेगमेंट के दोनों साइड एक एक आर्क। डिस्टेंस चेंज बिना किए स्टील का पॉइंट बी के ऊपर रखा और एक आर्क और ये दूसरा आर्क। जहाँ पे ये दो आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो दो पॉइंट्स लेके, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके हम लोग दोनों में से जाने वाला एक लाइन निकालेंगे। एडजस्ट किया बराबर से और ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की। लाइन इस तरह से ड्रॉ की और उसको एरो दिखाना मत भूलिए क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। यहाँ पे 90 का साइन दिखाया, उसको नाम दिया और सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर के लिए 2 इक्वल साइन वहाँ पे डाल दिए और इस तरह से ये 2 साइन डाल के इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए, रीड करते हैं। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी अगर कोई भी ट्रायंगल के मैं एंगल बाइसेक्टर निकालूं तो वो तीन एंगल रहते हैं ना, तो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। जैसा फिगर नंबर 1 में दिख रहा है, देखिए आई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर तीसरा वाला निकालूं
तो वो भी आई में ही इंटरसेक्ट करेगा। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द इन सेंटर। आई को क्या बोला जाता है? इन सेंटर। एंड इज शोन बाय द लेटर आई। अगर उन्होंने दिया नहीं है और आपको निकालना है तो उसको हमेशा आई से ही आप दिखाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। देखिए, जिस तरह से एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट रहते हैं उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट ही रहते हैं, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर। देखिए, जिस तरह से एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है उसको इन सेंटर बोला जाता है, उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम लोग बोलेंगे सर्कमसेंटर एंड इज शोन बाय द लेटर सी। उसको हम लोग सी लेटर से दिखाते हैं। ओके, अगर इतना समझ में आ गया है तो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स of the lengths given below and draw their perpendicular bisectors। देखिए, कुछ मेजरमेंट दिए हैं, उनके लाइंस ड्रॉ करने हैं और बाद में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं और बाद में उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट निकालेंगे, एंड पॉइंट्स दिखाएंगे और उसको नाम देंगे ए बी। नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसका। सो कंपास लेंगे, स्टील का पॉइंट ए के ऊपर मोर देन हाफ डिस्टेंस और एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। डिस्टेंस बिना चेंज किए पॉइंट बी के ऊपर एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दो पॉइंट्स लेके स्केल का यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड एरो दिखाना मत भूलिए। 90 डिग्री का साइन दिखाइए क्योंकि परपेंडिकुलर है, एम नाम दिया उसको, और दोनों साइड बाइसेक्ट भी किया, सो इक्वल साइन भी दोनों साइड दिखा दिए। द नेक्स्ट वन इज 6.7 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.7 सेंटीमीटर का सेगमेंट, 6.7 सेंटीमीटर का सेगमेंट, एंड पॉइंट्स दिखाएंगे, उसको नाम देंगे पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंपास लेंगे, स्टील का पॉइंट पी के ऊपर मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। डिस्टेंस बिना चेंज किए स्टील का पॉइंट क्यू के ऊपर एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों में से होके गुजरने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है। दो पॉइंट में से यस, लाइन ड्रॉ की, एरो दिखाए, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे 90 का साइन और नाम दिया है टी और 90 का साइन, दोनों साइड में इक्वल पार्ट से इसका साइन और हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज 3.8 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अभी लेते हैं 3.8 सेंटीमीटर का सेगमेंट। सो सबसे पहले 3.8 सेंटीमीटर सेगमेंट ड्रॉ किया, एंड पॉइंट दिखाए, उनको नाम दिया एल एम। कंपास लिया, स्टील का पॉइंट एल के ऊपर मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक ऊपर इस तरफ आर्क और एक नीचे।
डिस्टेंस बिना चेंज किए स्टील का पॉइंट एम के ऊपर, एक ऊपर की तरफ आर्क, एक नीचे की तरफ। जहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दो पॉइंट में से होके गुजरने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल का इस्तेमाल कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। एरो दिखाना मत भूलिए। उसी के साथ 90 का साइन और उसको जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम भी, तो नाम दिया टी और 90 का साइन, दोनों साइड इक्वल के साइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। ओके, तो अभी क्या करना है, एंगल निकालना है और बाद में उसका एंगल बाइसेक्टर। फर्स्ट सम है, उसका डिग्री दिया है 105 डिग्री। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे अभी एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले एंगल के लिए एक रे निकालना पड़ेगा। रे को एक साइड एंड पॉइंट और एक साइड एरो, नाम दिया क्यू आर। अभी ध्यान में रखिए 105 डिग्री का एंगल चाहिए, तो दोनों साइड से 105 डिग्री दिख रहा है। सबसे पहले कौन से वर्टेक्स से निकालना है, क्यू से, तो क्यू के ऊपर रखा प्रोटेक्टर और आर की तरफ से काउंट कीजिए। जहाँ पे एरो दिख रहा है वहाँ से काउंट करते जाइए, 0, 10, 20 करके 105 डिग्री तक। 105 डिग्री को मार्क किया, स्केल का इस्तेमाल करके एक रे ड्रॉ किया। एरो दिखाना मत भूलिए, नाम भी दीजिए उसको पी। कितने डिग्री का एंगल है वो भी बताइए वहाँ पे, 105 डिग्री। ओके, दिमाग में रखिए हमेशा कि 105 मीन्स वो दिखने में ही ऑप्टिक दिखना चाहिए। अगर एक्यूरेट दिख रहा है इट मीन्स आपने रॉन्ग किया है। अभी बाइसेक्टर निकालना है किसका, क्यू का, तो बाइसेक्टर निकालना हम लोगों ने सीखा है। क्यू के ऊपर स्टील का पॉइंट, थोड़ा सा डिस्टेंस, आर्क एक साइड और दूसरी साइड, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा के जहाँ पे आर्क कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं साइड को, वहाँ पे रख के एक आर्क और दूसरी तरफ रख के बिना डिस्टेंस को चेंज किए दूसरा आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं और क्यू वर्टेक्स दोनों में से होके गुजरने वाला रे निकालना है। एडजस्ट करके स्केल का इस्तेमाल कीजिए और एक रे निकालिए। रे को एरो दिखाना मत भूलिए और जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है उसको नाम भी दीजिए एस। जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है उसको इक्वल साइन भी दीजिए। हो गया। द नेक्स्ट वन इज 55 डिग्री। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट अभी दिखाना है 55 डिग्री का। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेम वही 55 एक्यूट है, तो उसके लिए सबसे पहले रे निकाल दीजिए। एंड पॉइंट एरो दिखाइए, नाम दीजिए। कंपास कर्कटक जो भी आपको लगेगा सब साइड में रखें अपने पास। प्रोट्रैक्टर लीजिए और जहाँ पे एरो दिख रहा है वहाँ से काउंट कीजिए कितना डिग्री का आपको चाहिए उतना। अभी कितना चाहिए, 55। मार्क कीजिए, स्केल लीजिए और रे ड्रॉ कीजिए। एरो दिखाना मत भूलिए, नाम दीजिए उसको और जो एंगल आपने बनाया है उसका मेजरमेंट वहाँ पे डाल दीजिए, 55 डिग्री। यस। अभी एंगल बाइसेक्टर निकालना है। स्टील का पॉइंट बी के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस, आर्क आर्क, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा के जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे स्टील का पॉइंट रख के आर्क और दूसरी जगह रख के वापस एक आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट और बी दोनों में से होके गुजरने वाला रे निकालिए। रे को एरो दिखाइए, नाम दीजिए और एंगल के दोनों साइड इक्वल का साइन दिखाइए। हो गया। एंड द लास्ट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अभी दिखाना है 90 का एंगल। तो सबसे पहले एज यूजुअल
रे या सेगमेंट भी चल जाएगा यहाँ पे, और कंपास का प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके 90 डिग्री का एक और रे, बस वहाँ पे 90 का साइन डाल दीजिए, नाम दीजिए, 90 का साइन डालिए। अभी उसको बाइसेक्ट करना है। कंपास स्टील का पॉइंट एम के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों साइड को काटने वाले एक एक आर्क जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे स्टील का पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के एक आर्क और दूसरा आर्क, जहाँ पे आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट और एम पॉइंट दोनों में से जाने वाला एक रे, उसको एरो दिखाइए, नाम दीजिए, और दोनों साइड इक्वल का साइन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल and a right angle triangle and find the points of concurrence of the angles bisectors of each triangle. Where do the points of concurrence lie? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निकाला है और एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे वो बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी मोर देन 90 वाला और राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री वाला दोनों बनाए हैं, तो दोनों के बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हैं और कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं पूछा है उन्होंने। ओके, सो इस तरह से दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स निकाले हैं और दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के अंदर में ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिसको हम लोग आई करके बुलाते हैं, राइट। सो इस तरह से दो फिगर्स दिखेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के उसके जो साइड्स है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने हैं। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आता है वो भी बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल निकाला, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, वहाँ पे 90 का साइन दिखाया, दोनों साइड दिखाए जहाँ से हो रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने आते हैं सबको। देखिए तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तीनों जाके हाइपोटेनस के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जाके जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हाइपोटेनस के ऊपर जाके तीनों मिल रहे हैं और बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो इसका आंसर आएगा द पॉइंट ले ऑन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, Maithili, Shaila and Ajay live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. देखिए मैथिली, शैला और अजय 3 फ्रेंड हैं, लेकिन तीनों सिटी में, शहर में अलग अलग जगह पे रहते हैं। एक खिलौने का दुकान टॉय शॉप है, इक्विडिस्टेंस सेम डिस्टेंस के ऊपर, तीनों के घर से वो उसका जाने वहाँ तक पहुँचने के लिए सेम ही समय लगता है और डिस्टेंस भी सेम है। कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो बताएगा ये चीज़ को। ओके, चलिए देखते हैं। ये एक पॉइंट है या घर है मान लेते हैं मैथिली का, दूसरा यहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर शैला रहती है यहाँ पे, और अजय जो है वो यहाँ पे रहता है, ये जगह पे हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे अजय रहता है। तो ये तीनों के घर से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर एक टॉय शॉप है। ओके, तो सबसे पहले तीनों के घर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और राइट,
और अभी क्या करेंगे कि कोई ये तीनों साइड जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो ये पहली वाली साइड का निकाला, एरो दिखाना मत भूलिए, परपेंडिकुलर और इक्वल पार्ट से उसका साइन भी। फिर दूसरी साइड की तरफ आए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन अभी याद होना चाहिए सबको। और जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो दो पॉइंट से होके गुजरने वाली एक लाइन निकालिए, दोनों साइड एरो दिखाए। अभी तीसरी साइड उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ की। देखिए ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको नाम दिया टॉयज शॉप का। वो जो है वहाँ पे अगर टॉय शॉप रहेगा जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट दिख रहा है हाँ ये वाला, यहाँ पे उसको टी करके नाम दिया। तो यहाँ पे टॉय शॉप होगा तो वो सबके घर से इक्वी डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर का कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस ही रहता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप यहाँ पे दिया है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। अगर तीनों साइड का लेंथ दिया है तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना है। एग्जाम्पल दिया है, ड्रॉ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट लेंथ एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ वाई जेड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल निकालना एक्स वाई जेड। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। एंड पॉइंट दिखाए, नाम दिया एक्स वाई, मेजरमेंट लिखा 6 सेंटीमीटर। मत भूलिए मेजरमेंट हमेशा लिखते जाइए। फिर लेंगे वाई जेड कितना है 4, तो कंपास में 4 डिस्टेंस लिया, देखिए, और कौन सा 4 है वाई जेड, सो वाई के ऊपर रख के एक आर्क मारा, आर्क ड्रॉ किया। यस, थोड़ा बड़ा आर्क निकालिए। अभी आते हैं एक्स जेड के ऊपर। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड है 5, एक्स जेड है 5 सेंटीमीटर। सो स्केल का यूज करके 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे कंपास में, और एक्स जेड 5 है इसलिए स्टील का पॉइंट एक्स के ऊपर रख के आर्क निकालेंगे जो पहले वाले आर्क को काट देगा। जहाँ पे कट हो रहा है उसको नाम देंगे जेड, और वाई जेड सेगमेंट निकालेंगे, उसका मेजरमेंट लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से एक्स जेड सेगमेंट निकालेंगे और उसका मेजरमेंट लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। हो गए फिगर। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ट्रायंगल्स with the measures given below. In triangle ABC, length AB equal to 5.5 centimeter, length BC equal to 4.2 centimeter, and length AC equal to 3.5 centimeter. Okay, let's start. अभी ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABC। सबसे पहले लेंथ AB कितना है 5.5, सो 5.5 का लेंथ ए बी निकाल लीजिए। वहाँ पे लिखिए उसका मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर। बी सी है 4.2, बी सी 4.2, सो स्केल के ऊपर 4.2 का डिस्टेंस देख के उतना डिस्टेंस कंपास में लेके स्टील का पॉइंट बी के ऊपर, क्योंकि बी सी है इसलिए बी के ऊपर रखकर आर्क निकालेंगे।
थोड़ा बड़ा वाला, AC है 3.5, सो कंपास में 3.5 डिस्टेंस, और A के ऊपर रखकर, क्योंकि AC है वो, आर्क निकाला, और जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दिया C। BC ज्वाइन किया, मेजरमेंट लिखा 4.2 सेंटीमीटर, AC ज्वाइन किया और मेजरमेंट लिखा 3.5 सेंटीमीटर। हो गई फिगर। बी, क्वेश्चन नंबर बी, इन ट्रायंगल STU लेंथ ST इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ TU इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ SU इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए ट्रायंगल STU निकालते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कीजिए सेगमेंट ST 7 सेंटीमीटर, उसके बाद TU, तो TU कितना है उतना कंपास में मेजरमेंट लीजिए। स्टील का पॉइंट T के ऊपर, आर्क SU कितना है, SU है 5, सो कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, स्टील का पॉइंट S के ऊपर और एक आर्क। दोनों आर्क जहाँ पे कट रहे एक दूसरे को काट रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका नाम दिया U। TU ज्वाइन किया, मेजरमेंट लिखा और SU ज्वाइन करके उसका भी मेजरमेंट लिखा। हो गई फिगर रेडी। इन ट्रायंगल PQR लेंथ PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ QR इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, लेंथ PR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल PQR। सबसे पहले सेगमेंट PQ निकाल लिया, नाम दिया, मेजरमेंट लिखा, फिर निकालेंगे QR। QR का कितना डिस्टेंस है 3.8, सो 3.8 डिस्टेंस लिया कंपास में, स्टील का पॉइंट Q के ऊपर और एक आर्क। PR है 4.5 सेंटीमीटर, स्टील का पॉइंट P के ऊपर, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और एक आर्क। दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं नाम दिया R। QR ज्वाइन किया, उसका मेजरमेंट लिखिए, PR ज्वाइन कीजिए, उसका भी मेजरमेंट लिखिए और हो गई फिगर रेडी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आपको समझ में आना चाहिए। आइसोसेलेस यानी दो साइड्स सेम रहती है, इक्वल रहती है, और इक्विलेटरल ने तीनों साइड सेम। ओके, सो ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। थोड़ा सा अलग सम, आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस दिया है 5, तो सबसे पहले बेस निकाल दीजिए 5 सेंटीमीटर का, नाम दीजिए उसको और मेजरमेंट लिखिए उसका। अभी बाकी के दो साइड से 3.5 सेंटीमीटर के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए कंपास में। कोई भी एक एंड पॉइंट के ऊपर रखकर आर्क, डिस्टेंस बिना चेंज किए दूसरे के ऊपर रखकर आर्क, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं उसको नाम दीजिए। अभी A और C पॉइंट ज्वाइन कीजिए, B और A पॉइंट ज्वाइन कीजिए, दोनों साइड को मेजरमेंट लिखिए 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इक्वल है। और हो गया आपका फिगर रेडी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल तीनों साइड सेम, ओके, विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। देखिए अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, सो साइड दिए 6.5, सो सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर का एक
सेगमेंट निकाल दीजिए, नाम दीजिए उसको, मेजरमेंट लिखिए उसका, और कंपास लेके कंपास में बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस लीजिए जितना सेगमेंट आपने निकाला है। स्टील का पॉइंट एक एंड पॉइंट के ऊपर रखकर एक आर्क, दूसरे के ऊपर रखकर एक आर्क, बस उसको नाम दीजिए जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कीजिए बाकी के दो एंड पॉइंट के साथ। मेजरमेंट लिखिए दोनों साइड, और ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिगर रेडी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स योरसेल्फ। आप ही चूज कीजिए एंड ड्रॉ वन इक्विलेटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलन ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस और एक स्केलन। स्केलन कोई भी भुजा सेम नहीं रहती, तीनों अलग अलग। तो 3 ट्रायंगल्स अभी निकालने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सम आपको प्रैक्टिस के लिए, ओके। कोई भी एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस और एक स्केलन ट्रायंगल आप लोग निकालिए, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 sides एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम। देखिए अभी कंस्ट्रक्ट करना है, 2 साइड दिए हैं और वो दोनों साइड ने बनाया हुआ एंगल उसका मेजरमेंट है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट लेंथ PQ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री एंड लेंथ PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल PQR। सबसे पहले सेगमेंट PQ 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं मेजर ऑफ एंगल P कितना है, 50 डिग्री। सो P के ऊपर प्रोटेक्टर रख के 50 डिग्री के ऊपर मार्क कीजिए। एक रे निकालिए, रे को एरो दिखाना मत भूलिए, एंगल दिखाए वहाँ पे कितना है, 50 डिग्री। PR है 5 सेंटीमीटर। सो कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए, स्टील का पॉइंट P के ऊपर और आर्क, नाम दीजिए उसको R, मेजरमेंट लिखिए, QR ज्वाइन कीजिए। बस इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। फर्स्ट, इन ट्रायंगल MAT लेंथ MA इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, लेंथ AT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल MAT। सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का MA निकाल लीजिए, नाम दीजिए, मेजरमेंट लिखिए। एंगल A 80 का है, सो A के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख के 80 डिग्री मेजरमेंट मार्क कीजिए। रे निकालिए, रे को एरो दिखाइए, मेजरमेंट दीजिए एंगल का, 86 सेंटीमीटर है। सो कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, स्टील का पॉइंट A के ऊपर और आर्क निकाला जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको नाम देंगे T। मेजरमेंट लिखिए 6 सेंटीमीटर और पॉइंट M और पॉइंट T को ज्वाइन कीजिए। हो गया ट्रायंगल MAT। क्वेश्चन 2, इन ट्रायंगल NTS मेजर ऑफ एंगल T इक्वल टू 40 डिग्री, लेंथ NT इक्वल टू लेंथ TS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए दोनों साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है, तो दिखाते हैं ऐसा, लेंथ NT इक्वल टू लेंथ TS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल NTS। देखिए यहाँ पे NT और TS सेम है, 5 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट निकाला, नाम दिया NT।
मेजरमेंट लिखिए। मेजर ऑफ एंगल टी 40 है। सो टी के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख के 40 डिग्री का रे निकालेंगे। प्रोट्रैक्टर टी के ऊपर और 40 डिग्री पे मार्क करके रे निकाल रहे हैं। मेजरमेंट लिखा वहाँ पे। अभी टी एस भी कितना है 5 सेंटीमीटर। सो कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस या एन टी इतना डिस्टेंस, एन टी 5 है। सो एन टी इतना डिस्टेंस लीजिए। स्टील का पॉइंट टी के ऊपर आर्क निकाला, नाम दिया एस, मेजरमेंट लिखा 5 सेंटीमीटर और एन एस को ज्वाइन किया, हो गया ट्रायंगल रेडी। थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एफ यू एन लेंथ एफ यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ यू एन इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल यू इक्वल टू 110 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल एफ यू एन। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एफ यू ड्रॉ कीजिए, नाम दीजिए, मेजरमेंट दीजिए। एंगल यू है 110 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूज। काउंट करिए, दिखने में भी ऑब्ट्यूज दिखना चाहिए वो। काउंट बराबर से किया, मार्क लगाया, रे ड्रॉ कीजिए। मेजरमेंट लिखिए वहाँ पे 110 डिग्री। अभी यू एन कितना है 4.6। सो 4.6 मेजरमेंट लिया, कंपास में 4.6 मेजरमेंट। स्टील का पॉइंट यू के ऊपर, आर्क जहाँ पे आर्क काट रहा है वहाँ पे नाम दिया एन, मेजरमेंट लिखा 4.6 सेंटीमीटर और एफ और एन को ज्वाइन कीजिए, हो गया आपका ट्रायंगल एफ यू एन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल पी आर एस लेंथ आर एस इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ आर पी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल पी आर एस। सबसे पहले सेगमेंट आर एस, मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। मेजर ऑफ एंगल आर कितना है 90 डिग्री। सो प्रोटेक्ट रखे, 90 डिग्री के ऊपर मार्क किया, रे ड्रॉ कीजिए, एरो दिखाइए, 90 का साइन दीजिए। अभी आरपी कितना है मेजरमेंट लीजिए कंपास में उतना। स्टील का पॉइंट आर के ऊपर रखकर आर्क दीजिए, नाम दीजिए उसको पी, मेजरमेंट लिखिए और पी और एस ज्वाइन कीजिए, हो गया ट्रायंगल रेडी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल्स और दोनों एंगल्स ने बनाया हुआ साइड, दोनों एंगल के बीच वाला साइड दिया है। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट लेंथ वाई एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 100 डिग्री। चलिए सीखते हैं किस तरह से उसको सॉल्व करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सबसे पहले वाई एक्स कितना है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए उसको। अभी एंगल जेड एक्स वाई यानी एक्स बीच वाला वर्ड लीजिए, लेटर कितना है 30 डिग्री। प्रोटेक्ट रख के 30 डिग्री के ऊपर मार्क करके रे ड्रॉ कीजिए, रे को एरो दिखाइए, मेजरमेंट लिखिए वहाँ पे एंगल की तरफ 30 डिग्री। फिर है एंगल एक्स वाई जेड है 100 डिग्री का, एक्स वाई जेड यानी वाई
मिडल वाला लेटर लेने का वाई, तो प्रोटेक्टर रख के वाई के ऊपर 100 डिग्री के ऊपर मार्क कीजिए और वाई से होके गुजरने वाला रे निकालिए, एरो दिखाइए, मेजरमेंट दीजिए 100 डिग्री और हो गया आपका ट्रायंगल रेडी। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दीजिए सेट। यस, हो गया आपका ट्रायंगल रेडी। इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन, in triangle SAT length AT equal to 6.4 centimeter, measure of angle A equal to 45 degree, measure of angle T equal to 105 degree। let's start। ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल SAT। सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट AT 6.4 सेंटीमीटर नाम दीजिए, मेजरमेंट लिखना मत भूलिए। अभी ड्रॉ करेंगे एंगल ए। एंगल ए है 45 डिग्री, सो ए के ऊपर प्रोटेक्टर, 45 के ऊपर मार्क और रे निकाला। एरो दिखाया और मेजरमेंट लिखा वहाँ पे ए की तरफ। एंगल टी 105 डिग्री, सो टी के ऊपर रखा और ध्यान से देखिए कहाँ से काउंट करना है। हाँ, वो ऑब्ट्यूस है, दिखना भी चाहिए। सो मार्क करके ड्रॉ किया, एरो दिखाया, वहाँ पे दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको नाम दिया एस। और हो गया आपका ट्रायंगल रेडी। वहाँ पे मेजरमेंट लिखिए 105 डिग्री टी की तरफ और ट्रायंगल रेडी। क्वेश्चन सेकेंड, इन ट्रायंगल MNP लेंथ NP इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री। ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल MNP। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे NP 5.2 सेंटीमीटर, नाम दीजिए, मेजरमेंट लिखिए। एंगल P कितना है 40 डिग्री, सो P के ऊपर रखकर प्रोटेक्टर 40 काउंट करके 40 का रे, एरो दिखाइए। N के ऊपर, N कितना है 70, सो N के ऊपर रख के 70 डिग्री लेके 70 काउंट कीजिए, मार्क कीजिए, रे निकालिए, एरो दिखाइए उसको और मेजरमेंट लिखिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दीजिए M और हो गया आपका ट्रायंगल MNP। थर्ड, इन ट्रायंगल FEG लेंथ EG इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल F इक्वल टू 65 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल G इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए थोड़ा सा अलग सम, लेकिन उसके बारे में सम स्टार्ट करने के बाद देखेंगे। सबसे पहले EG निकालिए 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट लिखिए वहाँ पे। उसके बाद एंगल G 45 डिग्री, सो एंगल G के ऊपर प्रोटेक्टर रखकर 45 डिग्री मेजरमेंट मार्क कीजिए, रे निकालिए, एरो दिखाइए और मेजरमेंट लिखिए वहाँ पे। अभी चाहिए एंगल F जो उन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ पे तो F दिख नहीं रहा है, E दिख रहा है, लेकिन E तो दिया नहीं है उन्होंने। सो क्या करेंगे, पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना रहता है 180, उसका यूज करेंगे। एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इक्वल टू कितना आना चाहिए 180। एंगल E तो पता नहीं है, लेकिन F पता है। कितना है F 65 प्लस G 45 इक्वल टू 180। सो एंगल E इक्वल प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल इक्वल टू 70। सो एंगल E मुझे मिल गया 70, E के ऊपर रखा,
मार्क किया, रे ड्रॉ किया, एफ हो गया 65, हो गया आपका फिगर। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड लेंथ एक्स वाई इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू 34 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल वाई इक्वल टू 95 डिग्री। ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई 7.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल एक्स कितना है, मार्क कीजिए, रे ड्रॉ कीजिए, एरो लगाए वहाँ पे, मेजरमेंट दिखाए वहाँ पे। एंगल वाई 95 डिग्री है, वाई के ऊपर रखिए, 95 मार्क किया। पहला वाला रे थोड़ा सा छोटा हो गया, उसको बड़ा करेंगे क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए आगे जाके। वाई से रे निकाला, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको नाम दिया जेड, मेजरमेंट दिया और हो गया आपका ट्रायंगल रेडी। 4 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन द हाइपोटेनस एंड वन साइड। हाइपोटेनस दिया है और वन साइड। ओके, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। We know that a triangle with a right angle is called a right angle triangle. In such a triangle, the side opposite the right angle, ध्यान में रखिए, the side opposite the right angle is called the hypotenuse. Example, draw triangle LMN such that measure of angle LMN equal to 90 degree, hypotenuse equal to 5 centimeter, length MN equal to 3 centimeter. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीखना है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, लेकिन हाइपोटेनस और एक साइड दीजिए। हमेशा ध्यान में रखिए हाइपोटेनस क्या रहता है, 90 के अपोजिट वाला साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एम निकाला, 90 का एंगल निकाला, एम में से एक एरो दिखाया वहाँ पे। आगे जाके अभी हाइपोटेनस निकालना है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। हाइपोटेनस 90 के अपोजिट रहता है, सो एन के ऊपर रखकर आर्क दिया, उसको नाम दिया एल और ज्वाइन किया एल और एन को, वहाँ पे लिखा उसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर और हो गया कंस्ट्रक्शन ये। इसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 5, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल MAN, measure of angle MAN equal to 90 degree, length AN equal to 8 centimeter, length MN equal to 10 centimeter। चलिए ट्रायंगल MAN ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले AN 8 सेंटीमीटर का निकाला, वहाँ पे मेजरमेंट लिखा। एंगल MAN यानी A एंगल 90 का है, सो ए के ऊपर प्रोटेक्ट रख के 90 का मार्क किया, रे ड्रॉ किया, एरो दिखाइए, उसको 90 का साइन दिखाइए और अभी MN ड्रॉ करना है। राइट, कितना 10 सेंटीमीटर लिया कंपास में, एन के ऊपर स्टील का पॉइंट और आर्क ड्रॉ किया, जहाँ पे कट कर रहा है उसको नाम दिया एम। एम और एन ज्वाइन कीजिए, मेजरमेंट लिखिए 10 सेंटीमीटर और हो गया आपका फिगर रेडी। इन द राइट एंगल ट्रायंगल STU, हाइपोटेनस SU इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ST इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल STU। सबसे पहले ST ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर। SU क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा वाला साइड, और बड़ा वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में,
भूलने का नहीं। सो एस यू 4 सेंटीमीटर, सॉरी एस टी, टी के ऊपर कंपास रख के 90 का साइन कीजिए, रे ड्रॉ कीजिए, वहाँ पे 90 का साइन दिखाइए। अभी एस यू है 5, कंपास में 5 डिस्टेंस लिया, एस के ऊपर स्टील का पॉइंट और आर्क निकाला जहाँ पे कट कर रहा है, उसको नाम दिया यू। एस यू ज्वाइन कीजिए और उसका मेजरमेंट लिखिए 5 सेंटीमीटर। हो गया आपका फिगर रेडी। इन ट्रायंगल ABC लेंथ AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल ABC। सबसे पहले BC 5.5 ड्रॉ किया, एंगल B जो है 90 डिग्री का है, सो बी के ऊपर प्रोटेक्टर रख के 90 का साइन कीजिए, रे ड्रॉ कीजिए, 90 का साइन दिखाइए वहाँ पे। अभी AC है 7.5 सेंटीमीटर, सो कंपास में 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस सी के ऊपर रखकर आर्क, जहाँ पे आर्क कट कर रहा है उसको नाम दीजिए ए और सी ज्वाइन कीजिए और लिखिए उसका मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर और हो गया ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल PQR लेंथ PQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ PR इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल PQR किस तरह से। देखिए सबसे पहले PQ 4.5 90 का लेके रे ड्रॉ किया और P से 11.7 डिस्टेंस लेके आर्क लगा दिया, आर्क जहाँ पे कट कर रहा है उसका नाम दिया आर्क, PR ज्वाइन की और हो गया 11.7 ये सेंटीमीटर, हो गया ट्रायंगल रेडी। कुछ आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स शुड टेक एग्जाम्पल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। आपको खुद ही आप कुछ मेजरमेंट ले लीजिए और ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने का प्रैक्टिस घर में कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स, दो सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट है ऐसे हम बोल सकते हैं। एकदम सिंपल चीज है, अगर दोनों सेगमेंट का मेजरमेंट सेम है, दोनों सेगमेंट इक्वल लेंथ्स के हैं, तो उसको आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ऐसे ही। कोई भी आप पेज लीजिए और दोनों पेज के दोनों सिरे बराबर से जोड़ दीजिए और देखिए कि एक पेज दूसरे के ऊपर, एक लाइन दूसरे के ऊपर परफेक्ट आ जाती है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स या कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ इतना ही ध्यान में रखिए कि अगर दो सेगमेंट्स का, मेरे पास सेगमेंट है AB जो 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा सेगमेंट है PQ जो भी 5 सेंटीमीटर का है, तीसरा सेगमेंट है CD जो भी 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर सबका मेजरमेंट सेम है तो ये सेगमेंट्स इक्वल लेंथ के हैं। तो ये अगर सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है। मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ। लास्ट वाला लाइन देखिए, यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट के लाइन में इट इज रिटर्न एज, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए कैसे लिखा जाता है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए इक्वल टू के साइन के ऊपर देखिए वो एक S जैसा दिया है थोड़ा टिल्ट करके। ओके, तो वो साइन ध्यान में रखें, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। वो साइन को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो अभी कभी भी हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट LM, तो या एंगल के बारे में भी एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, तो कॉन्ग्रुएंट जब आएगा तो वो साइन वहां पे आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही दिया है, देखिए इफ सेगमेंट AB एंड सेगमेंट PQ, अगर हम लोग बोलते हैं कि AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। इसका मतलब अगर पहला वाला सेगमेंट दूसरे वाले से कॉन्ग्रुएंट है
तो दूसरा वाला सेगमेंट पहले वाले से कॉन्ग्रुएंट रहता है, सिंपल। ओके, और एक चीज है, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, नोट ऑल्सो दैट इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम एन, देन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम एन। कैसे ध्यान में रखेंगे? सिंपल, अगर पहला वाला सेगमेंट दूसरे से और दूसरा वाला तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो पहला वाला सेगमेंट तीसरे से कॉन्ग्रुएंट रहता है। ओके, इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। देखिए यहाँ पे एक फिगर दी है और क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यूज डिवाइडर टू फाइंड देम। आपको डिवाइडर का यूज करके, लाइन सेगमेंट है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको देखना है कि कौन से लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है और वहां पे वो सामने लिखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेगमेंट जी बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी सी, सेकेंड में सेगमेंट जी एन कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी ई, और थर्ड में सेगमेंट जी एम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर। चौथा वाला सेगमेंट कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट शोन ऑन इट इज इक्वल, हैंस फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कोई भी नज़दीकी पॉइंट्स जो है उनके बीच वाला डिस्टेंस सेम है, तो आपको कुछ फिलअप्स दिए, कुछ जगह ब्लैंक रखे, वो सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेगमेंट बी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी, देखिए दोनों में एक एक का ही डिस्टेंस है। सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई सी, कोई भी चल जाएगा, लेकिन वाई सी, देखिए ए पी में 5 नंबर पे है पी ए से, उसी तरह से वाई से सी भी 5 नंबर के ऊपर है, देखिए काउंट करके। सेगमेंट ए सी 2 नंबर के ऊपर है, ए से सी। सेगमेंट बी डब्ल्यू, बी से डब्ल्यू भी 2 नंबर के ऊपर है, उसी तरह से काउंट करते जाइए। सेगमेंट ए जेड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई, सेगमेंट ए वाई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू, एंड सेगमेंट बी डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स जेड। Observe the given angles and write the names of those having equal measures. ऑब्जर्व करना है, परफेक्ट मेजरमेंट मत लीजिए, खाली देख के बताना है आपको कि कौन कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और सामने हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी 35 डिग्री है, और कोई 35 का दिख रहा है? यस, मुझे दिख रहा है एंगल एम पी एस, दिख रहा है कि एंगल एम पी एस, देखिए 35 डिग्री का है ना। उसके बाद मुझे एंगल एन आई टी जो है वो दिख रहा है 90 डिग्री का, और उसी के साथ एंगल एस आर आई भी मुझे 90 डिग्री का दिख रहा है, राइट। और ऊपर वाला जो है एंगल पी टी क्यू जो 100 डिग्री का है, और यहाँ पे एंगल आर टी एस वो भी 100 डिग्री का है। सो मेजरमेंट अगर सेम है तो उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। सेगमेंट की तरह ही, जैसा कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट था उसी तरह से कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स में भी सेम ही रहता है। जैसा अगर इफ एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, देन एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन। अगर पहला वाला एंगल दूसरे वाले से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला एंगल पहले वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट रहता ही है। उसी तरह से इफ एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड, देन एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। अगर पहला वाला एंगल दूसरे वाले से कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा वाला तीसरे वाले से, सो पहला वाला और तीसरा वाला भी कॉन्ग्रुएंट ही रहता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। Some angles are given below using the symbols of congruence. Write the names of the pairs of congruent angles in these figures. Angles देख के आपको congruent angle कौन कौन से है उसके नाम नीचे लिखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर, दोनों 90 के हैं। उसके बाद एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एस टी, दोनों 45 के हैं। और लास्ट में एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन, दोनों 30 डिग्री के एंगल्स है। लास्ट पार्ट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स। सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक ही चीज चाहिए, उनका रेडियस सेम चाहिए, बस। सेम रेडियस वाले सर्कल सेम रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। जैसा फिगर नंबर ए और फिगर नंबर सी, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है,
सो फिगर नंबर ए और फिगर नंबर सी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। उसी तरह से फिगर नंबर बी और फिगर नंबर डी को हम लोग देखेंगे तो उसका 2 सेंटीमीटर एंड 1.3 सेंटीमीटर अलग अलग है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं है। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसी के साथ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लेसन खत्म हो जाता है। होप आपको समझ में आया रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।